कनाडा के कनानस्किस में G7 शिखर सम्मेलन 2025 का समापन हो चुका है। 15 से 17 जून के दौरान आयोजित इस 91वें G7 शिखर सम्मेलन के आखिरी दिन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए। यहां उन्होंने दुनिया के अलग अलग राष्ट्रीय अध्यक्षों से मुलाकात की, दुनिया भर में असर डालने वाले मुद्दों पर उनसे बात की। इसके अलावा उन्होंने कनाडा के साथ भारत के संबंधों को सुधारने की दिशा में भी काम किया। बता दें, पीएम मोदी साइप्रस, कनाडा और क्रोएशिया की 4 दिवसीय 3 देशों की यात्रा पर है। इस क्रम में कनाडा पहुंचकर उन्होंने G7 शिखर सम्मेलन में भाग लिया। शिखर सम्मेलन स्थल पर उनका स्वागत कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने किया। विदेश मंत्रालय के आधिकारिक प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा, वैश्विक प्रगति और सहयोग के लिए पुलों का निर्माण। कनाडा के पीएम मार्क कार्नी ने कनाडा के कनानस्किस में G7 शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी का स्वागत किया। बता दें, प्रधानमंत्री मोदी ने शिखर सम्मेलन के दौरान मार्क कार्नी के साथ द्विपक्षीय बैठक की। उन्होंने G7 में बुलाए जाने पर आभार जताया। साथ ही भारत कनाडा संबंधों के महत्व पर भी जोर देते हुए कहा, मैं भाग्यशाली हूं कि मुझे 2015 के बाद एक बार फिर कनाडा आने और कनाडा के लोगों से जुड़ने का अवसर मिला है। आपका बहुत बहुत आभारी हूं कि आपने G7 में भारत को निमंत्रित किया और मेरा भी सौभाग्य है कि मुझे 2015 के बाद फिर से एक बार कनाडा की धरती पर आकर के कनाडा के लोगों के साथ जुड़ने का एक अवसर मिला है। भारत और कनाडा के संबंध कई मायनों में महत्वपूर्ण है। कनाडा और भारत को मिलकर लोकतंत्र और मानवता को मजबूत करना होगा। भारत और कनाडा के संबंध अनेक प्रकार से बहुत ही महत्वपूर्ण है। लोकतांत्रिक मूल्यों को समर्पित कनाडा और भारत मिलकर के लोकतंत्र को मजबूत करना होगा। वैश्विक मंच पर भारत की भूमिका पर जोर देते हुए पीएम मोदी ने कहा, भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। G20 शिखर सम्मेलन के अध्यक्ष के रूप में भारत ने कई ऐसी पहल की है जो दुनिया के लिए फायदेमंद है। भारत दुनिया की सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। पिछले दिनों G20 समिट की अध्यक्षता के रूप में भारत ने विश्व के लिए अनेक उपकारक ऐसे इनिशिएटिव लिए हैं। आज एक बेहतरीन अवसर है कि भारत ने G20 में जो मजबूत नींव रखी है उसे G7 में नए स्वरूप में लागू किया जाए। आज G7 के अंदर G20 में भारत ने जो मजबूत नींव रखी है उसको एक प्रकार से नए स्वरूप में G7 में उसके एग्जीक्यूशन की दिशा में ले जाने में एक बहुत बड़ा अवसर है। पीएम मोदी ने जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के साथ द्विपक्षीय बैठक भी की। मई 2025 में चांसलर मर्ज के पद संभालने के बाद ये दोनों की पहली बैठक थी। इस मुलाकात को लेकर पीएम मोदी ने X पर लिखा, चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के साथ बातचीत करके बहुत खुशी हुई। हम आतंकवाद से निपटने और आतंकवाद के वित्त पोषण पर लगाम लगाने दोनों क्षेत्रों में मिलकर काम करते रहेंगे। हमने चर्चा की कि IT, मैन्युफैक्चरिंग, सेमीकंडक्टर, स्थिरता, रिसर्च और इनोवेशन जैसे क्षेत्रों में और भी ज्यादा निकटता से कैसे काम किया जाए। बता दें, G7 शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी की मुलाकात इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी से भी हुई। दोनों अच्छे दोस्त हैं और इस मुलाकात के दौरान दोनों ने भारत और इटली के बीच दोस्ती के और मजबूत होते रहने पर सहमति जताई, जिससे दोनों देशों के लोगों को फायदा मिलता रहेगा। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने पीएम मोदी से मुलाकात के बाद लिखा, भारत इटली के बीच गहरी दोस्ती है। इस पर पीएम मोदी ने लिखा, पीएम जॉर्जिया मेलोनी से पूरी तरह सहमत। भारत इटली की दोस्ती मजबूत होती जाएगी, जिससे हमारे लोगों को बहुत फायदा होगा। बता दें, शिखर सम्मेलन के दौरान पीएम मोदी ने मैक्सिकन राष्ट्रपति क्लाउडिया शिनबाम से मुलाकात की। पीएम मोदी ने उन्हें व्यक्तिगत रूप से ऐतिहासिक चुनावी जीत और 2 शताब्दियों में पहली महिला मैक्सिकन राष्ट्रपति बनने पर बधाई दी। दोनों के बीच अहम मीटिंग भी हुई, जिसमें उन्होंने आने वाले समय में भारत मैक्सिको संबंधों पर अपार संभावनाओं पर चर्चा की। G7 शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी और साउथ कोरिया के राष्ट्रपति ली जे-म्यूंग से भी मुलाकात हुई और इस दौरान दोनों के बीच कई विषयों पर बात हुई। पीएम मोदी ने साउथ कोरिया के राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद X पर लिखा,
कनाडा में हमारी बहुत अच्छी बैठक हुई। भारत और कोरिया गणराज्य कॉमर्स, निवेश, टेक्नोलॉजी, ग्रीन हाइड्रोजन, जहाज निर्माण और अन्य क्षेत्रों में मिलकर काम करना चाहते हैं। G7 शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी की मुलाकात ब्रिटिश पीएम कीर स्टारमर से भी हुई। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात के बाद पीएम मोदी ने लिखा, भारत और ब्रिटेन के रिश्ते मजबूत हो रहे हैं, जो व्यापार और वाणिज्य जैसे क्षेत्रों में हमारी प्रगति में झलकता है। हम इस अद्भुत दोस्ती को और भी गति देने के लिए मिलकर काम करेंगे। बता दें, अन्य महत्वपूर्ण द्विपक्षीय बैठकों के अलावा पीएम मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन से भी मुलाकात की। वहीं दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज, EU प्रमुख उर्सुला वान डेर लेयन और ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा से भी पीएम मोदी की मुलाकात हुई। बता दें, बुधवार यानी आज 18 जून की सुबह पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा, कनाडा की एक सफल यात्रा का समापन। कनाडा के लोगों और सरकार को G7 शिखर सम्मेलन की सफल मेजबानी के लिए धन्यवाद, जिसमें अलग अलग वैश्विक मुद्दों पर सार्थक चर्चा हुई। हम वैश्विक शांति, समृद्धि और स्थिरता को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। बता दें, इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी साइप्रस गए थे, जहां उन्होंने राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलिडेस से बातचीत की थी। G7 की ये बैठक ऐसे समय में हुई है जब भू राजनीतिक तनाव बढ़ रहा है, जिसमें इजरायल, ईरान और यूक्रेन रूस की जंग शामिल है।